प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आनंद यादव, आप सभी का स्वागत है। ये आपका अपना चैनल है। इस पे क्लास 9 का हर एक वीडियो, चाहे मैथ हो इंग्लिश है, आपको मिलता रहेगा। बस आपको ये काम करना है कि चैनल अभी सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिए, बगल में घंटी आती है उसे ऑल पे करके रखिएगा और हर एक वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करो सभी दोस्त के पास। आज का जो टॉपिक है ये पोइट्री का चौथा लेसन है। क्लास 9 में इंग्लिश पोइट्री जो है उसका लेसन 4 है। इसके पहले का वीडियो सभी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हैं, वहां से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम बताएंगे चैप्टर का अबाउट द पोएट, कवि के बारे में, फिर अबाउट द पोएम यानी कविता के बारे में, फिर एक एक वर्ड मीनिंग को पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हिंदी में बताएंगे आपको। तो पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, हर एक वर्ड मीनिंग जो भी हार्ड लगे आपको ना आती हो उसको लिख लीजिएगा। देखिए, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। इनिस्फ्री जो है ये एक स्थान, एक शांत माहौल में आता स्थान, एक टापू है, वहां एक स्थान है जिसका नाम है इनिस्फ्री। द्वीप आप जानते होंगे। लेक का मतलब होता है झील, आइल का मतलब होता है टापू, द्वीप, जहां सुनसान, जहां मतलब लोग नहीं रहते हैं। समुद्र में कहीं ना कहीं बीच बीच में टापू जो होता है उसे कहा जाता है। यह एकदम सुनसान जो स्थान होता है उसका नाम ये यहाँ इनिस्फ्री बताया गया है। इनिस्फ्री एक स्थान का नाम है जो एकदम शांत वातावरण जहाँ पे है। आइल का मतलब होता है द्वीप, लेक का मतलब होता है झील। एक ऐसी झील इनिस्फ्री की द्वीप झील जो है उसी के बारे में यहाँ पे कवि ने कल्पना की है, उसके बारे में बताया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ इसके जो लेखक हैं, जो पोएट हैं, कभी लेखक मत बोलिएगा, पोएट, पोएट का मतलब कभी होता है विलियम बटलर ईट्स। विलियम बटलर ईट्स इसके क्या हैं, पोएट हैं। अब अबाउट द पोएट यानी कवि के बारे में समझते हैं। अबाउट द पोएट, कवि के बारे में। अबाउट द पोएट का मतलब कवि होता है, अबाउट मतलब के बारे में, कवि के बारे में। विलियम बटलर ईट्स ये नाम है उनका कवि का। पॉपुलरली नोन एज डब्ल्यू बी ईट्स। पॉपुलरली मतलब फेमस होना, प्रसिद्ध होना। नोन एज डब्ल्यू बी ईट्स के रूप में वे क्या थे, प्रसिद्ध थे। उनका जो नाम था, पूरा नाम क्या है, विलियम बटलर ईट्स, यानी इसका पहला वर्ड और इसका पहला वर्ड डब्ल्यू बी ईट्स के रूप में वे क्या जाने जाते थे, प्रसिद्ध थे आमतौर पर। पॉपुलरली का मतलब आमतौर पर कह सकते हो, नॉन मतलब प्रसिद्ध होना, जानना। तो विलियम बटलर ईट्स जो है डब्ल्यू बी ईट्स के रूप में आमतौर पर जाने जाते थे। इज अ ग्रेट, ध्यान दीजिए, इज अ ग्रेट आयरिश पोएट। वह क्या, इज अ ग्रेट आयरिश पोएट, एडिटर, एजेइस्ट एंड प्लेराइट। प्लेराइट का मतलब होता है नाटक लिखने वाले, नाटककार। ऐसे का मतलब होता है ऐसे का मतलब निबंध होता है। एसेइस्ट का मतलब होता है, एसेइस्ट का मतलब हो जाएगा निबंधकार। एडिटर मतलब संपादक। पोएट मतलब कवि, आयरिश स्थान का नाम है। वह एक महान आयरिश कवि, संपादक, निबंधकार और नाटककार थे। राइट। अब इसके बाद ही वाज बोर्न ऑन 13 जून 1865। बोर्न मतलब पैदा होना, जन्म लेना। 13 जून क्या 1865 को, वह 13 जून 1865 को पैदा हुए थे, यानी जन्म लिए थे। ही फादर वाज अ वेल नोन पेंटर। उनके पिताजी वाज वेल नोन का मतलब होता है अच्छे, वेल नोन अच्छे कह सकते हो, वेल नोन पेंटर चित्रकार, एक अच्छे चित्रकार थे, एक माने जाने चित्रकार थे कह सकते हो। यहाँ ही वाज अ गॉड गिफ्टेड जीनियस। जीनियस का मतलब होता है प्रतिभा, गॉड गिफ्टेड मतलब भगवान के द्वारा दी गई। वह उनके पास कह सकते हो एक भगवान के द्वारा दी गई प्रतिभा थी। एंड हिज एनवायरमेंट का मतलब होता है वातावरण, माहौल, वातावरण। हेल्प हिम मच। वहाँ का जो वातावरण उनका था, उनका जो वातावरण था, जो माहौल था, उनकी बहुत, हिम मच उनकी बहुत मदद की थी। ही आल्सो फाउंडेड, फाउंडेड मतलब स्थापना करना, फाउंड मतलब स्थापना करा, फाउंडेड। ही आल्सो फाउंडेड अ थिएटर। थिएटर मतलब एक थिएटर हॉल होता है जहाँ पे पिक्चर उच्चर देखी
जाती है। तो ही आल्सो फाउंडेड अ थिएटर, उन्होंने एक थिएटर की क्या स्थापना की थी। थिएटर कई प्रकार का होता है। द अबे थिएटर, उसका नाम क्या था, अबे थिएटर। एंड रीमेंड मतलब होता शेष, वन ऑफ द डायरेक्टर्स, निदेशकों में से एक, यानी उन सभी निदेशकों में से एक कौन, थ्रो आउट का मतलब पूरा, थ्रो आउट मतलब पूरा हिज लाइफ, उनके पूरे जीवन में वो क्या थे, सभी निदेशकों में से एक थे। इट्स ऑन द नोबेल प्राइज, इट्स क्या थे, ऑन मतलब जीता, विन का सेकंड फॉर्म, द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923, 1923 में किसके लिए, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था, वे नोबेल पुरस्कार जीते थे। 1923 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था। ही इज रिगार्डेड का मतलब क्या होता है, सम्मान, रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी के अंग्रेजी भाषा के महान कवि के रूप में जाने जाते थे। 20वीं शताब्दी के अंग्रेजी भाषा के महान कवि के रूप में वे जाने जाते थे, उन्हें सम्मानित किया गया था, सम्मान उन्हें मिला था, ठीक है, जाने जाते थे। अब आगे, ही डायड ऑन 28 जनवरी 1939, वह 28 जनवरी 1939 को उनकी मृत्यु हो गई। 28 जनवरी 1939 को वे स्वर्गवासी हो गए, देहांत उनका हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। राइट, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब अगला अबाउट द पोएम के बारे में बताते हैं। अब देखिए यहाँ भी जो है 1865 में जन्म लिए थे, 1939 को देहांत हुआ था इनका। अब अबाउट द पोएम के बारे में समझ लीजिए। अबाउट द पोएम यानी कविता के बारे में, पोएम का मतलब होता है कविता, अबाउट द पोएम कविता के बारे में। इनिस्फ्री इज द नेम ऑफ अ क्विट प्लेस, इनिस्फ्री जो है एक शांत स्थान का नाम है। नेम ऑफ क्विट प्लेस, क्विट मतलब शांत, प्लेस मतलब स्थान। इनिस्फ्री एक शांत स्थान का नाम है। राइट, फेयर जहां द पोएट, जहां कवि एज अ बॉय, एक लड़के के रूप में, एज अ बॉय जैसे एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट विद्यार्थी के रूप में, अध्यापक के रूप में, उसी प्रकार से कहा एज अ बॉय, एक बालक के रूप में, स्पेंड मतलब समय बिताना, अ लॉट ऑफ टाइम समय व्यतीत करना, अ लॉट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा समय, क्या अपना बहुत समय खर्च किया था, कहाँ, इनिस्फ्री में। इनिस्फ्री जो है एक शांत स्थान का नाम है जहां पर कवि ने एक बालक के रूप में अपना समय बिताया था। स्पेंड मतलब अपना बहुत समय, स्पेंड मतलब व्यतीत करना, खर्च करना या समय बिताना कह सकते हो। अलॉट ऑफ टाइम, अलॉट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा समय, अपना बहुत ज्यादा समय, जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बालक के रूप में वहां पर उन्होंने बिताया था। नाउ अब लिविंग इन अ सिटी फुल ऑफ आर्टिफिशियलिटी एंड फ्रैंटिक एक्टिविटी। अब वह क्या थे, ये देखिए, फ्रैंटिक एक्टिविटी, उत्तेजित, फ्रैंटिक मतलब उत्तेजित, उग्र कह सकते हो, उत्तम कह सकते हो, एक्टिविटी मतलब प्रतिक्रिया, एक उत्तेजित प्रक्रिया और कृत्रिम से भरपूर, फुल ऑफ आर्टिफिशियलिटी, कृत्रिम से, बनावटी से भरपूर शहर में रहने लगे। He deeply longs for the peace of इनिस्फ्री, इनिस्फ्री के शांति के लिए लंबे समय से थे। इनिस्फ्री की जो शांति थी वहां पे क्या थे, लंबे समय से थे। He want to go there, वह यानी पहले बालक के रूप में थे, अब शहर में आ गए थे, लेकिन फिर he wants to go there, वह वहां जाना चाहते थे। The poem is a musical Irish lyric, म्यूजिकल मतलब संगीत होता है, लाइरिक का मतलब गीत होता है। पोयम यानी कविता एक संगीत गीत है, क्या, कविता एक संगीत गीत है। अगला, अब चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर में एक एक वर्ड मीनिंग को समझो पहले। देखो, आई विल एराइज,
एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे एंड लग के कंजक्शन ये काम कर रहा है, इस सेंटेंस को जोड़ा है, फिर आगे एक सेंटेंस को जोड़ा है, छोटे छोटे सेंटेंसों को जोड़ रहा है, तो ये जो विल हेल्पिंग वर्ब है ना, इसका भी है, इसका भी है, कामा लगा के या एंड लगा के कुछ अगर है तो सभी का ये माना जाएगा। तो आई विल अराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ। अब आई विल गो नाउ ऐसे बार बार तो कहा नहीं जाएगा। आई कवि जो है कल्पना करता है कि आई विल अराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, अब चला जाऊंगा। गो मीन्स जाना, विल है ना, चला जाऊंगा, एंड गो टू इनिस्फ्री, और इनिस्फ्री के लिए जाऊंगा। जाना चाहता है, इनिस्फ्री चला जाऊंगा। मैं उठूंगा और अब चला जाऊंगा, और अब इनिस्फ्री चला जाऊंगा। क्या? इनिस्फ्री चला जाऊंगा। एंड स्मॉल केबिन, केबिन का मतलब होता है झोपड़ी, बिल्ड दियर, वहां पर, बिल्ड मतलब बनाना, ऑफ क्ले एंड वटल्स मेड, ऑफ क्ले एंड वटल, क्ले का मतलब चिकनी मिट्टी, गीली मिट्टी कह सकते हो, वटल्स का मतलब टहनियां होती है, मेड मतलब मिलाकर बनाना, मिट्टी और टहनियों को मिलाकर वहां एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा। क्या? मैं उठूंगा, अब मैं उठूंगा और अब चला जाऊंगा, और इनिस्फ्री चला जाऊंगा, मिट्टी और टहनियों को मिलाकर वहां एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा, कभी कह रहा है। आगे 9 बीन्स रॉ विल आई हैव दियर, मैं वहां 9 सेम वाली पंक्तियां लगाऊंगा। फ्यूचर की बात हो रही, 9 सेम वाली पंक्तियां, मैं वहां 9 सेम वाली पंक्तियां लगाऊंगा। आई हैव फॉर, हैव या ही पढ़िए, हैव फॉर द हनी बी, हनी बी मतलब होता है मधुमक्खी, हाइव का मतलब होता है छत्ता, मधुमक्खियों के लिए छत्ता होगा। क्या? मैं वहां 9 पंक्तियां वाली, 9 सेम पंक्तियां वाली, एक मिनट, 9 बीन रॉ, 9 पंक्तियां वाली सेम लगाऊंगा। हाइव फॉर द हनी बी, मक्खियों के लिए एक शहद का छत्ता होगा। हनी बी मतलब शहद, और शहद के लिए, एक मिनट, हाइव मतलब छत्ता होता है, हनी बी मतलब शहद होता है। हनी बी, ध्यान दीजिएगा, हाँ, हनी बी मधुमक्खी नहीं, हनी बी का मतलब शहद होता है, हाइव मतलब छत्ता होता है, शहद के लिए एक छत्ता होगा। एंड और लिव एलोन इन द बी लाउड, बी लाउड ग्लाड, ग्लाड का मतलब होता है एक खुला हुआ मैदान, सुनसान, जहां शांति हो, उसे ग्लाड कहा जाता है। बी लाउड मधुमक्खियों की गूंज में। क्या? इन द बी लाउड, एक खुले मैदान, मधुमक्खियों के बीच में अकेला रहूंगा। यही कह रहा है ना कि वहां जाऊंगा, क्या क्या करूंगा। उसके बाद ये कह रहा है कि एक खुले मैदान के, यानी मधुमक्खियों की गूंज में, खुले मैदान में मक्खियों की गूंज में अकेला रहूंगा। अब इसमें देखिए, एंड और आई शैल हैव सम पीस दियर, और मैं कुछ शांति, दियर वहां कुछ शांति कह सकते हो, कल्पना कर सकते हो, कुछ शांति का अनुभव करूंगा, मैं शांति का अनुभव करूंगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग टू फेयर द क्रिकेट सिंग्स। ध्यान दीजिए, सम पीस दियर, शैल हैव, आई शैल हैव सम पीस दियर, मैं सुख का अनुभव करूंगा। फॉर पीस कम, पीस मतलब शांति, कम मतलब आना, ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग धीरे धीरे। क्या? ड्रॉपिंग स्लो मतलब धीरे धीरे, ड्रॉपिंग गिरते हुए, फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के आवरण से। क्या? सुबह के आवरण से गिरते हुए धीरे धीरे शांति आती है, सुबह के आवरण से गिरते हुए धीरे धीरे शांति आती है। टू वेयर, जहां पर द क्रिकेट सिंग्स, सिंग मतलब गाना, क्रिकेट मतलब झिंगुर, झिंगुर, झिंगुर जानते हो, झिंगुर गाते हैं, जहां पर झिंगुर गाते हैं। क्रिकेट मतलब खेल भी होता है और क्रिकेट मतलब झिंगुर भी होता है।
डियर मिडनाइट्स आल अ ग्लिमर, डियर मिडनाइट, वहां मिडनाइट्स का मतलब होता है आधी रात को, आधी रात को मंद प्रकाश होती है। आल अ ग्लिमर, आल अ ग्लिमर मंद प्रकाश होती है। एंड और नून अ पर्पल ग्लो, पर्पल ग्लो, ग्लो का मतलब होता है दीप्ति, पर्पल मतलब बैगनी, और दोपहर को एक बैगनी दीप्ति होती है। एंड इवनिंग, इवनिंग शाम को फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, शाम को लिनेट्स के पंखों से भरा होता है, अर्थात आसमान में क्या होती हैं, पक्षियां उड़ती हैं, उनके पंख ही पंख दिखाई देते हैं। अब इसके आगे फिर से वही लाइन, आई विल अराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, और अब चला जाऊंगा, फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए, क्योंकि हमेशा, फॉर का मतलब होगा यहाँ क्योंकि, क्योंकि ऑलवेज हमेशा, नाइट एंड डे रात और दिन, आई हियर, आई मतलब मैं, हियर मतलब सुनना, लेक मतलब होता है झील, वाटर लैपिंग पानी की छपछपाहट, विथ लो साउंड यानी धीमी आवाज में, बाय द शोर, शोर का मतलब होता है किनारा। तो मैं यहां, मैं उठूंगा, आई विल अराइज, मैं उठूंगा और अब चला जाऊंगा, फॉर ऑलवेज, क्योंकि हमेशा दिन और रात मैं लेक के किनारे यानी झील के, पानी की झील के किनारे मंद आवाज, धीमी आवाज, लो साउंड, धीमी आवाज के साथ पानी की छपछपाहट सुनता हूं, क्या, पानी की छपछपाहट सुनता हूं, फाइल जबकि आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पुमेंट्स ग्रे। अब ध्यान, स्टैंड मतलब खड़ा होना, ऑन द रोडवे यानी सड़क पर, और मतलब या ऑन द पुमेंट ग्रे यानी ग्रे का मतलब भूरा, पुमेंट मतलब पटरी, सड़क की भूरी पटरी पर, मैं, जबकि मैं सड़क पर या सड़क की भूरी पटरी पर खड़ा होता हूं। आई हियर, आई हियर, आई मतलब मैं, हियर मतलब सुनना, इन द डीप हर्ट्स कोर, डीप हर्ट्स कोर का मतलब हृदय की गहराइयों में, मैं इसे हृदय की गहराइयों में सुनता हूं, वहां की जो गूंज है। राइट, कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, अगर कम समझ में आया हो तो वीडियो को रिवाइज कर लिया करो, एक बार में कम समझ में आए तो दोबारा देखो, तिबारा देखो, कहां पैसा खर्च होने वाला है इसमें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।